हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आपके एग्जाम्स से रिलेटेड। सो डेट शीट आपकी आ चुकी है। आई होप यू आर ऑल सेट टू गो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट की जो वीडियो हमने की थी उसमें मैंने आपको वेटेज के बारे में बताया था कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का बेसिकली आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि किस तरीके से और किस चैप्टर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए, आपके लिए आ गई है ये वीडियो। इसमें हम लोग जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चैप्टर आपके एंड से मिस ना हो जाए। तो इंडियन इकोनॉमी के जब आप ये सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं आपसे दावा करती हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी के 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, ये आपके हाथ से कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। तो हमारा पहला चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990। तो जो हमारा इंडिया है उसने अडॉप्टेड किया था एक्चुअल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, कहां से? सोवियत यूनियन के थ्रू। ठीक है, हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हमारा लॉन्च हुआ था 1951 में। ऑल्दो जो हमारा सबसे लास्ट 5 ईयर प्लान था वो आया था हमारा 2012 में। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था आपका, दैट वाज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, है ना। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ऑल्दो जो आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज रिलेटेड टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वी कैन से इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये जो प्लान था बेसिकली आया था, जो कि हमारा 12 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये आपका मिड 1960s में आया था, जो कि ईयर था 1967 से 68। ठीक है, इसके जो फादर थे आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के, अगर उनका इंडिया में पूछा जाएगा तो आप उनके फादर कौन थे? मिस्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। और आपका अगर वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो ये कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो आपका जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था एक्चुअल में उस वक्त उस 1950 से 1990 के समय पे 25% जो था वो इंक्रीज हुआ था। ऑल्दो जो ग्रॉस एरिया था आपका कल्टीवेशन का, ठीक है, इन 1951 में वो 1965 से हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअल में किस चीज से रिलेटेड था? आपका फूड ग्रेन से रिलेटेड था। आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिवोल्यूशन। कुछ रिवोल्यूशन ग्रीन होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं। जैसे कि अगर मैं व्हाइट की बात करूं तो दैट इज रिलेटेड टू मिल्क, राइट। ग्रीन रिवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड होता है? फूड ग्रेन से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाइन्थ, दैट इज दो कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस थे इन इंडिया जो कि इमीडिएटली एक तरीके से एस्टैब्लिश्ड हुए थे आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस के? तो वो है टाटा एंड बिरला। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई थी जिसको हम लोग आईपीआर बोलते हैं, सेकेंड आईपीआर, वो कब आई थी? हमारी 1956 में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th पे हम लोग स्टार लगाएंगे कि ये जो रेजोल्यूशन है, ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान का रोड मैप को ली डाउन किया? तो दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। नेक्स्ट इज आवर करवा कमेटी। हमारी जो करवा कमेटी थी दैट इज ऑल्सो नोन एज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी, करवा कमेटी। और ये हमारी जो थी एस्टैब्लिश हुई थी 1955 में, राइट। हमारा जो प्रेजेंट एक तरीके से टर्नओवर की जो लिमिट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वो लेस देन कितनी थी? 50 करोड़ की। उसके बाद आई हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जो कि अडॉप्ट की गई थी 1980 से 1990 के बीच में। आप इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे सब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से आ जाए या वैसे आ जाए, बात एक ही है। उसके बाद प्रेजेंट जो हमारी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है दैट इज टू बी कैटेगराइज्ड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो आपकी लेस देन 10 करोड़ है। ऑल्दो जो प्रेजेंट टर्नओवर लिमिट है वो लेस देन 50 करोड़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो ये है हमारे प्रशांत चंद्रा महालाना नोबिस। ठीक है, पीसी स्टैंड्स फॉर प्रशांत चंद्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो ये है हमारे पीसी महालाना नोबिस, एंड पीसी स्टैंड्स फॉर प्रशांत चंद्रा महालाना नोबिस। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां पे एस्टैब्लिश किया था? तो ये है आपका कैलकाटा। और कौन सा इंस्टीट्यूट इन्होंने एस्टैब्लिश किया? दैट इज आईएसआई, विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जो जर्नल एक्चुअल में गिवन किया गया बाय महालाना नोबिस वो क्या था? आपका संख्या।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा जर्नल जो था मौलाना नोबिस ने गिवन किया, दैट इज संख्या। और मौलाना नोबिस जो थे वो एक्सपायर कब हुए, ही डाइड इन द ईयर 1972। So these are 21 points. And next is our planning commission. So planning commission जो था वो launched हुआ था 15th of March 1950 को। जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे, जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो थे हमारे डॉक्टर नेहरू जी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी वो डिसॉल्व हुई थी 2014 में, एंड प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया बाय वन एंड ओनली द इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज माय नेम, दैट इज नीति आयोग, एंड नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो हमारा जो पहला इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन था वो पास हुआ 1948 में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारा सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब पास हुआ था। मैंने अभी जस्ट प्रीवियस जो हमने 21 पॉइंट्स किए उसी में इसका डिस्क्रिप्शन है। जो हमारा फर्स्ट फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का वो 1960 से 1970 के बीच में हुआ, ऑल्दो हमारा जो सेकंड फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का वो 1970 से 78 में हुआ। ऑल्दो इसका 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ी, या ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे फर्स्ट फेज में जिसकी वजह से सेकंड जो फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन का आया। सेवेंथ जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1985 का था, और जो हमारा नीति आयोग था रिप्लेस्ड जो था किया गया था, किसने रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, और वो कब रिप्लेसमेंट हुई थी, 2015 में। Who is the father of the green revolution? I have already told you, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, राइट। और जो पहले चेयरपर्सन थे नीति आयोग के वो कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे, दैट इज, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 20th, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो मैनेजमेंट एक्ट था वो हमारा 1999 में आया। जो WTO था वो एस्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 में, और WTO किसकी रिप्लेसमेंट थी, दैट इज गेट की, GATT, विच स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। गेट को रिप्लेस किया गया बाय द WTO। ठीक है, गेट को सेटअप कब किया था, 1948 में, और आपको पता है कि 1948 में कोई और चीज भी आई थी जो कि हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में, और गेट भी तभी आया। अंडर विच एग्रीमेंट WTO को कमेंस्ड किया गया, तो दैट इज मार्केश एग्रीमेंट, विच इज साइंड बाय 123 कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहां पे है WTO का, दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1948 में। जो हमारा लॉन्च था किसका, मेक इन इंडिया, है ना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया पे, मेक इन इंडिया पे। तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव था वो हमारा 2014 में आया। ठीक है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो LPG की बात करेंगे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जब आया था तब उस वक्त पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो PV नरसिम्हा राव थे। फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे जब GST गॉट इंप्लीमेंटेड हुआ था वो कौन थे, अरुण जेटली। प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वर गिवन ए स्पेशल स्टेटस ऑफ महारत्ना। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल जो सेक्टर था उनको एक्चुअल में कौन रेगुलेट करता है, हमारा RBI। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उनको RBI रेगुलेट करता है, तो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कौन रेगुलेट करता है, ये आपका टास्क है। चलिए आइए, तो हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब तक हमने जितने भी की पॉइंट्स करे वो किसके थे, फर्स्ट यूनिट के थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ 1950 टू 1990, जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में मार्क्स पैटर्न की वेटेज बताई थी वो हमने कवर किया था। अब हम अपनी यूनिट 2 पे आ चुके हैं जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा पहला चैप्टर होगा जिसको हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तो ह्यूमन, देखिए हर कोई जो प्लान है वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है, राइट। जैसे हमारा फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है एग्रीकल्चर को लेके आता है, हमारा सेकंड 5 ईयर जो प्लान है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के आता है। वैसे ही अभी अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड्स में, फर्स्ट स्लाइड में इवन, कि हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के आता है। ऑल्दो उसी तरीके से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कौन सा 5 ईयर प्लान लेकर के आता है, वो है 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आप मुझे बताएंगे इस चीज को, क्या आपको सच में पता था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा 5 ईयर प्लान का पार्ट था, तो दैट इज 7th 5 ईयर प्लान, राइट।
तो एजुकेशन जो कमीशन था वो हमारा आया था 1964 से 66 के बीच में, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा जो एजुकेशन कमीशन था उसने रिकमेंडेड किया था कि हमारा कितना परसेंट जीडीपी का खर्च होना चाहिए हमारी एजुकेशन पर, तो वो परसेंटेज है हमारी 6%। आई होप प्लीज, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे जीडीपी का 6% जो खर्चा है वो एजुकेशन पे होना ही होना चाहिए। एज यू नो एजुकेशन इज आवर बेसिक नेसेसिटी, राइट। तो नेक्स्ट इज इन व्हाट ईयर गवर्नमेंट अपॉइंटेड तापस मजूमदार कमेटी, दैट इज इन 1990। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1990 में एक और चीज भी आई थी, वो क्या थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज जो हमारी ये तपस मजुमदार जो कमिटी थी एस्टिमेटेड दैट गवर्नमेंट वुड नीड टू इनकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1.31 लाख करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years, राइट। तो इन रिसेंट ईयर्स जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग ए जस्ट लिटिल ऑफ 4% ओनली, वो अपनी जीडीपी का सिर्फ 4% ही खर्च करती है एजुकेशन पे, ऑल्दो उनको खर्च कितना करना चाहिए, 6%, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा ये जो राइट टू एजुकेशन है एक्ट, उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2009 में, राइट। तो जो एज ग्रुप है हमारा राइट टू एजुकेशन ग्रुप का वो 6 to 14 ईयर्स है। इसका मतलब क्या है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन लेना उनका अधिकार है, उनका राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज हमारा एनसीईआरटी, हमारा एआईसीटीई और हमारा आईसीएमआर, ठीक है। तो ये जो है हमारा नेशनल जो एनसीईआरटी है दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी है बेसिकली, ये जो एनसीईआरटी है हमारी वो कब आई थी, 1961 में। एनसीईआरटी हमारी कब आई, 1961 में। एक्चुअल में एनसीईआरटी करती क्या है, एनसीईआरटी जो है वो टेक्स्ट जो मटेरियल है उनको डिजाइन करती है स्कूल्स के बच्चों के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी एक्चुअल में टेक्स्ट मटेरियल जो बुक्स है उनको डिजाइन करती है एज पर आवर करिकुलम। तो ये जो है हमारी एनसीईआरटी 1961 में आई थी। उसके बाद आ जाता है एआईसीटीई, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राइट। तो ये जो एआईसीटीई है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये एक्चुअल में आई थी हमारी 1945 में। ये कब आई थी हमारी, 1945 में। ये बेसिकली जो टेक्निकल एजुकेशन है, आपके जो आईटीआई की कोर्सेज वगैरह होते हैं जो टेक्निकल है उनके लिए आई थी। नेक्स्ट इज आईसीएमआर। आईसीएमआर जो है एक्चुअल में नियरली 36 करोड़ को करता है और ये जो है आईसीएमआर 1980 में आया था, ठीक है। ये आपका एक्चुअल में मेडिकल रिसर्च के लिए है। आईसीएमआर जो है वो इंस्टीट्यूट के लिए है, ये मेडिकल जो रिसर्चेज होती है या मेडिकल के जो कोर्सेज है ये उनके लिए आता है, राइट। उसके बाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, वो कब पास हुआ था, 1950 में पास हुआ था। आई होप आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एनवायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओल्ड नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज एसबीआई, उसका पुराना नाम क्या था, क्या आपको पता था कि सच में एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? अगर नहीं पता था तो आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा। नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का 1969 में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके फ्यूचर के लिए भी आपको काम आएगा कि 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1955 में हुआ। नेक्स्ट इज आपका नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको ये ध्यान रखना है। नाबार्ड नाबार्ड कब आया था, बेसिकली ये आया था 12 ऑफ जुलाई। तो नाबार्ड जो है वो आया था हमारा 12 ऑफ जुलाई 1982 में, राइट। ओके नाउ कुदुमश्री, ठीक है। ये एक्चुअल में कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, 1995 में, ठीक है। स्टेट ऐसा कौन सा था जहां पे कुदुमश्री जो है उसको स्टार्ट किया गया, केरला। के फॉर कुदुमश्री, के फॉर केरला। नेक्स्ट आया हमारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये एक्चुअल में किसानों के लिए हो गया। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत लोग हैं क्रेडिट कार्ड्स देने के लिए, राइट। प्राइवेट बैंक्स भी हैं और हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो भी है, लेकिन किसानों के लिए भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। और ये वाली जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 1998 में। नेक्स्ट इज मिल्क रिवोल्यूशन कब आया, 1970 में आया। और मिल्क रिवोल्यूशन को व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहते हैं। देखिए मिल्क आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो मिल्क का कलर होता है वो सफेद होता है, व्हाइट होता है, राइट। तो इसलिए उसको व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन जो था वो एक्चुअल में उसका नाम है एक ऑपरेशनल फ्लड, और ये बेसिकली कहां पे लॉन्च हुआ था, गुजरात में।
आई होप आप लोगों को ये लर्न होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशनल जो फ्लड है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ, गुजरात में। नेक्स्ट इज तनवा। तनवा स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, राइट। तनवा कहाँ पे लॉन्च हुआ, 1966 में लॉन्च हुआ ये। इसकी फुल फॉर्म है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु में हुआ। प्रधानमंत्री की जो जनधन योजना थी वो कब आई, 2014 पे, जिसने कंपल्सरी बोला कि अगर परिवार में जो है जो लोग हैं उनके बैंक अकाउंट जो है, बैंक में खाते होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक सेविंग थ्रिफ्ट जो है हम लोग इनकलकेट करना चाहते थे इस स्कीम से। नेक्स्ट इज संसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि आई थी अगेन इन 2014। आपका जो गोल्डन रिवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था, हॉर्टिकल्चर से। तो अब देखिए आपने तीन एक्चुअल में पढ़ लिए, राइट। ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि किससे रिलेटेड था, क्रॉप से। फिर आपने पढ़ा क्या, व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन किस चीज से, किससे रिलेटेड था, आपका मिल्क से रिलेटेड था, राइट। और एक अभी अभी आपने पढ़ा गोल्डन रिवोल्यूशन, जो कि इन्होंने बोला ना हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था, राइट। तो ये तीन आपने एक तरीके से रिवोल्यूशन पढ़े। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। आई थिंक ये आपको हर स्लाइड में दिखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, MS स्वामीनाथन। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केटिंग जो है, मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स को फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस इन द मंडीज, राइट। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा जो सबसे पहला है दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया, 1986 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है बेसिकली ये कब साइन हुआ, 1997 में एट यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू सम सैंपल पेपर्स ऑफ सीबीएसई, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हाल ही में सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में देखने को मुझे दिखा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो साइन हुई थी कौन से कॉन्फ्रेंस में। तो ये क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क्स में सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में था, तो उसका आंसर एक्चुअल में यही था, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हेल्ड हुई थी क्योटो जापान में, राइट। चलिए, तो अब आ जाता है प्रोटोकॉल दैट बैंस द यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड्स एज वेल एज अदर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच लीड्स टू ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो एक्चुअल में, ये जो प्रोटोकॉल जिसने बैन किया था इन सब चीजों को, वो क्या था, आपका आपका मॉन्ट्रियल। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है बेसिकली कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है बेसिकली ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आया था। ठीक है। जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट में इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, उसके लिए आया था। तो आप ऐसे जीके लर्न कर सकते हैं, जीके की मार्केट है ना, ग्रेटर कैलाश मार्केट। ठीक है। या नॉर्मल जनरल नॉलेज, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोटोकॉल दैट बैन द यूज ऑफ ये, तो ये भी मैंने आपको बताया ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन के लिए आया क्या, कौन सा प्रोटोकॉल, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो आज शिवरात्रि है, तो ओम नमः शिवाय, यानी कि आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ओम नमः शिवाय की ओ फॉर ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके। देन इज इंडिया का जो अकाउंट है फॉर नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन ऑर का कितना है, 8% है। और इंडिया जो है हैबिटेट है कितने का, 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट। इंडिया ऑक्यूपाइज करता है वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट, 2.5%। और जो परसेंटेज ऑफ आपका पीपल है विच इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट इज आपका सीपीसीबी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीपीसीबी ये क्वेश्चन आता है, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। सीपीसीबी की आप तो फुल फॉर्म आ सकती है या इसका ईयर पूछा जा सकता है, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है। कि आपका सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 में ये आया। इसने 17 कैटेगरीज जो है आइडेंटिफाई की, लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही थी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज चिपको मूवमेंट एंड अपीको मूवमेंट। ठीक है। चिपको मूवमेंट ये हगिंग का एक तरीके से बोलते हैं कि जब लोगों ने एक तरीके से ट्रीज को हक कर लिया था कि हम इन ट्रीज को कटने नहीं देंगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ठीक है। तो ये जो चिपको मूवमेंट है ये एक्चुअल में उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था 1973 में, और जो ये अपीको मूवमेंट है ये कर्नाटका में लॉन्च हुआ था 1983 में। तो ये जो चिपको मूवमेंट है ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चिपको मूवमेंट मतलब उत्तराखंड। ठीक है। और एक है आपका ये अपीको मूवमेंट कहाँ पे आया था, कर्नाटका में। ये रहे आपके अक्षय कुमार, दैट इज अपीको मूवमेंट एंड के फॉर कर्नाटका, अक्षय कुमार अपीको और कर्नाटका, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चिपको उत्तराखंड, ऐसे आप याद करेंगे। और ये आया 1973 में, और जस्ट 10 साल बाद ये आया 1983 में। ठीक है।
याद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फाबेट वाइज अगर आप देखेंगे तो 1, 2 एंड 3, जो सी है वो 3 नंबर पर आता है, तो ये आपका 1973 हो गया। उसके बाद जो पॉलिसी है जिसने फोकस किया ऑन सब्सिडाइज्ड एलपीजी टू द विमेन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ऐसी कौन सी सब पॉलिसी है, दैट इज लिजला ये आपका योजना है। चिपको जो मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था बाय द सुंदरलाल, ठीक है, और जो अपीको जो मूवमेंट था वो उसको लॉन्च किया गया था बाय द अंड्यूर गंगा है जी, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हम लोग अपने लास्ट फेज पे हैं, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक ऐसा इकलौता चैप्टर जो सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो कि सीधा अपने आप में 8 नंबर का आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीबीएसई, राइट। इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ आपका 1947 में, ठीक है। ऑल्दो चाइना कब, पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना कब आया 1949 में, ठीक है। उसके बाद और जो पाकिस्तान का था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था आपका चाइना में 1953 में आया, इंडिया में 51 में आया और पाकिस्तान में 56 में आया। आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है ये चीज कि चाइना में 1953 में आया, इंडिया में 1951 में और पाकिस्तान में 1956 में। नेक्स्ट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको हम लोग GLF भी बोलते हैं। मेयो जेडोंग ने दिया था ये बेसिकली, मेयो जेडोंग ने दिया था ये बेसिकली 1951 में। उन्होंने क्या बोला था कि हम अपने बैकयार्ड्स में, हम अपने आंगन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आया GPCR, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, जो कि 1965 में आया था। उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का पाकिस्तान में 1970 में। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे चाइना में आए थे 1978 में, ऑल्दो पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1988 में, जस्ट आफ्टर 10 इयर्स। और हमारे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जैसे कि आपने एलपीजी वाला जो चैप्टर है ऑलरेडी रीड किया होगा। नेक्स्ट इज हमारे जो वन चाइल्ड पॉलिसी जो नॉर्म्स थे चाइना के 1979 में आए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे चाइना में वो भी 1979 में ही आए थे, राइट। हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 17 तक चला। जो पाकिस्तान का जो 5 ईयर जो प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान था, वो 2018 से 2023 तक चला। और चाइना का 14th 5 ईयर प्लान 2021 से 25 तक चला। आपका जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है इनिशिएट हुआ किसके थ्रू, बाय द मेयो जेडोंग के थ्रू। हमारा डिसकंटिन्यूएशन हुआ किसका, वन चाइल्ड पॉलिसी का था, वो हुआ 2016 में। टोटल कम्यून जो सेटअप हुए थे दैट वाज 26,000 कम्यून्स। So this is all regarding the Indian economic development. I have tried my best to cover each and every topic for you all, and I hope ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत नए नए पॉइंट्स जो हैं वो मिले होंगे इसके थ्रू। तो बच्चों ये था इंडियन इकोनॉमी की 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का वन शॉट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि आपको नेक्स्ट और कौन सा चैप्टर है जिसकी वीडियो आप चाहेंगे कि मैं आपको आगे डिस्प्ले ऑफ करूं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।